हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एथिक लर्न्स। मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एथिक लर्न्स में। चलिए शुरू करते हैं हमारे कंटिन्यूड कोर्स यानी कि पाइथन को, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 जो कि होगा डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। क्या होगा? डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अभी एक पोस्ट आपको अपलोड किया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको एक पोस्ट अपलोड किया जाएगा। वो पोस्ट को आप लोग का ध्यान देखिएगा। वो पोस्ट में मैं उसमें मतलब एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है जो कि है सी लैंग्वेज का बिगिनर टू एडवांस कंप्लीट कोर्स लॉन्च होगा। पेड भी होगा, फ्री भी होगा, दोनों होगा। पेड भी होगा, फ्री भी होगा, ये बात क्या रखिएगा। पेड भी होगा, फ्री भी होगा। कुछ केस के लिए फ्री पेड होगा, कुछ केस के लिए फ्री होगा। ठीक है, जिसको कम्प्लीटली एडवांस सीखना है वो उसके लिए पेड होगा। जो लोग अभी उसको शुरू करना चाहते हैं सी लैंग्वेज को, उनके लिए फ्री होगा। कोर्स की टाइमिंग रहेगी शाम के सुबह सुबह के 3 से 4 बजे, दोपहर के तीन से चार पहली क्लास रहेगी। उसके बाद आपकी दूसरी क्लास चलेगी शाम को 6 से 7। शाम को 6 से 7 आपकी क्लास चलेंगे। सी लैंग्वेज के 2 लेक्चर्स होंगे एक दिन में, जिसमें आपको डाउट सेशंस, प्रैक्टिस, सब कुछ आपका कराया जाएगा। आपको प्रॉपरली ट्रेन कर दिया जाएगा सी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, इसमें आपको पढ़ाऊंगा। जो ये कोर्स जो शुरू होगा 10 मार्च से और चलेगा पूरा मई जून तक चलेगा यूट्यूब पे। बाकी पेड कोर्स के लिए और थोड़ा सा लंबा जा सकता है। पेड कोर्स के लिए आई थिंक 1 ईयर का शायद प्लान होगा। ठीक है, वो मैं आपको कंफर्म हो गया बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा गूगल का। आप लोग उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आप चाहे पेड हो चाहे फ्री हो। ठीक है, तो ऑप्शन दिया दिया रहेगा कि आपको पेड करना है या फ्री करना है। उसके हिसाब से आपको वहाँ पे प्राइसेस भी आपको दिए रहेंगे। आपको आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद हमारी टीम उसको एक्यूरेट रहेगी कि कितने कितने लोगों का पेड है, और पेड वालों से हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर वेरिएबल होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए, चले अज्यूम करते हैं। सबसे पहले अजम्पशन से शुरू कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे हार्ड डिस्क का मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं उसमें स्टोर करूं ए को। हाँ, मैं उसमें ए को स्टोर करूं, है ना। अब देखिए, अब अगर मैं ए को स्टोर करूंगा तो कहीं ना कहीं तो कोई एक वेरिएबल होगा। मैं चाहता हूं कि ए एक वेरिएबल रहे जिसके अंदर स्टोर होगी वैल्यू 1। तो अब ए इस मेमोरी में कहीं पे एक जगह पे जा करके बनेगा, है ना। फिर वो यहाँ बनेगा, या फिर वो कहीं बन सकता है जहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर होगी, 1। ठीक है, 1 स्टोर होगी। तो अब वेरिएबल होता क्या है, ये समझ लेते हैं। वेरिएबल एक रिजर्व नेम होता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जो हम लोग प्रोग्राम में देते हैं। ठीक है, जो हम लोग प्रोग्राम में देते हैं। कोई भी एक ऐसा रिजर्व वर्ड नहीं होता है, मतलब एक नेम होता है जो कि हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। आखिर आखिर ये इसके प्रैक्टिकल कैसे करना है ये भी हम लोग सीखेंगे कि आखिर वेरिएबल्स को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। अब एक बात आपको आपको याद रखना है, जब भी आप वेरिएबल में कभी भी आप अगर अल्फाबेट स्टोर करेंगे तो आपको ये सिंबल्स का ओपन क्लोज आपको यूज करना पड़ेगा।
नहीं तो अगर ये जो आप हैकर लिख रहे हैं ये प्रिंट नहीं होगा। और बाकी नंबर के तो ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा, जैसे ए इज इक्वल्स टू कॉमा कॉमा हैकर, बी इज इक्वल टू 76। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब चलिए समझते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज है डाटा टाइप्स के बारे में। अभी हम इसके बारे में समझेंगे आखिर क्या क्या रूल्स हैं डाटा, ये इसके सॉरी वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, पहले समझते हैं डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप देखिए कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में जो हम लोगों ने जो वेरिएबल जो स्टोर किया है वो किस टाइप का है। वो नंबर है, फ्लोट है, या फिर कोई नाम है, या फिर कोई कंडीशन है, या फिर वो खाली है। ठीक है, देखिए इंटीजर के लिए क्या होता है, इंटीजर में क्या होगा, ज्यादातर पॉजिटिव वैल्यू, जीरो और नेगेटिव वैल्यू स्टोर होती है ना। यही यही होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इंटीजर। यहाँ भी वही ही लगेगा इंटीजर, वही कंडीशन यूज होगा। ठीक है, यहाँ का इंटीजर वहाँ का इंटीजर में कोई कोई वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। इन पाइथन में इंटीजर को लिखते हैं इंट के नाम से। क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं। ठीक है, अब फ्लोट क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है डेसिमल्स के बारे में, है ना। जैसे कि 3 into 14, 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की, है ना, पाई की वैल्यू है। हमने समझा है पाई की वैल्यू है, हमारे क्लास 6 में हम 6 हम समझा है। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट स्टोर करता है डेसिमल वैल्यूज को। ठीक है, फ्लोट स्टोर करता है किसको, डेसिमल वैल्यू को। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि नेम क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए श्रेयांश। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है, नाम है। स्ट्रिंग को हम लोग पाइथन कोडिंग में ज्यादातर हम लोग इस ऐसे दिखाते हैं, str सिंबल से। ज्यादातर आपको कोडिंग में आप जब भी आप देखेंगे तो स्ट्रिंग की जगह आपको आपको दिखेगा str लिखा होता है। ठीक है, ज्यादातर अगर आप VS कोड को यूज करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बूलियन क्या होता है, बूलियन जैसे कंडीशंस होती हैं कि अगर ये काम हुआ, अगर मान लीजिए ये हुआ तो ही ये चीज होनी चाहिए, है ना। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि 25 इज इक्वल टू 25। अब क्या ये बात सही है, हाँ, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। अगर आप इसको प्रिंट इस चीज में आप अगर इसको लिख के प्रिंट करें तो क्या है, प्रिंट करेगा ट्रू, क्योंकि हाँ भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 25 इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, अब ऐसे ही होता है नन। नन क्या होता है, कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करता, यानी कि खाली रहता है। नन की वैल्यू अपने आप स्टोर हो जाती है, मतलब अपने आप ले ली जाती है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कुछ आखिर। अब एक चीज और समझ आते हैं, नोट पॉइंट, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, और वो ये है कि पाइथन में आपको इसका ध्यान रखना है कि पाइथन में कभी भी, पाइथन में आपको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा कि वो कौन सा कौन सा टाइप ऑफ डाटा है जो कि इनपुट किया गया है, क्योंकि पाइथन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है कि वो ऑटोमेटिकली इस उस चीज को, उसके डाटा टाइप्स को आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो आखिर कौन से टाइप का है। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ लिखते हैं, आप अगर यहाँ लिखते हैं ए, है ना, ए इक्वल टू 54, तो अब इसका क्लास इनपुट क्या है, इंट है। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू 54 भैया क्या है, हाँ?
एक इंटीजर ही तो है ना। एक अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे हमें क्या है ना। जैसे अब दूसरा b इक्वल टू 58.89। अब ये है क्या, इसकी कोडिंग हम लोग करेंगे क्या कि आखिर आखिर ये क्लास कैसे आ गया, ठीक है। इसकी यहाँ पे क्लास कैसे आ गया वो लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन ये है क्या, डेसिमल, है ना। ये है क्या, डेसिमल। जो हाँ, तो फिर ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये फ्लोट है, ठीक है, समझ गए। अब तीसरा है, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू श्रेयांश, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि एक नाम स्ट्रिंग वैल्यू है, तो वहां पे क्या दिखाएगा, टाइप टाइप स्टेटमेंट स्ट्रिंग दिखाएगा, है ना। अब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, ये है कि रूल्स में, जैसे कि रूल्स ये है कि कि वेरिएबल नेम हमेशा अल्फाबेट और डिजिट्स और अंडरस्कोर वैल्यूज को ही लेता है, ठीक है। और वेरिएबल नेम, अगर वेरिएबल अगर अगर वो वेरिएबल नेम अल्फाबेट, वेरिएबल नेम ज्यादातर हमेशा स्टार्ट होता है अल्फाबेट और अंडरस्कोर से, लेकिन डिजिट से बहुत कम स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि स्टार्ट ही नहीं होता है, ठीक है, स्टार्ट ही नहीं होता है। अब देखिए अंडरस्कोर का कोडिंग में एक चीज का मेन रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ अंडरस्कोर का क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ आपने लिखा है, राइटिंग समझ जाइएगा, फर्स्ट नेम, है ना। तो अब यहाँ स्पेस आ गया, तो अब क्या करेगा, पाइथन में एरर आ जाएगा। वही आता है काम हमारा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का सिंबल लगा देते हैं, तुरंत ही पाइथन समझ जाता है कि हाँ भैया ये एक वेरिएबल है ना। अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ हमारे उसके इसके थर्ड पॉइंट में। अब वो ये कि किसी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं अलाउड होता है। स्पेस आप यूज करेंगे तो आपका कोडिंग गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे वेरिएबल्स को हटा देगी और आपकी कोडिंग बिगड़ जाएगी। फिर आप सोचते रहेंगे कि आखिर कोडिंग में क्या दिक्कत आएगी, है ना। तो वो दिक्कत मत करिएगा, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल्स है, जैसे हर, है ना, हर 177, मैंने कहा था ना फर्स्ट नेम, ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे किसका यूज किया है, अंडरस्कोर का, है ना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, फंक्शंस। पाइथन में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिनका यूज करके हम अपने काम को ऑपरेट, हाँ अपने काम को ऑपरेट करवाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स, जो कि पाइथन में, ठीक है। ऑपरेटर बेसिकली ज्यादातर चार ही टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब वही हमारा मैथ का, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो भी आता है इसमें। मॉड्यूलो का सिंबल होता है परसेंटेज का वही सिंबल होता है, वही होता है मॉड्यूलो का सिंबल, ठीक है। ठीक है, यही होता है हमारे मॉडलों का सिंबल। और उसके बाद क्या, ये क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, किसी भी वेरिएबल में डेटा को असाइन करना। जैसे अभी अभी हमने यहाँ देखा था, ये देखिए क्या कर रहा है, एक वेरिएबल है,
यहाँ पे ए क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर यही तो है ना। ये क्या असाइन कर रहा है 54, तो यहाँ जो इक्वल साइन का जो यूज हुआ है यही तो है असाइनमेंट ऑपरेटर भैया। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि केवल इक्वल टू ही असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल टू, मतलब वो वैल्यू सेव तो करेगा लेकिन प्लस कर, जितना होगा उससे वन प्लस कर देगा। माइनस मतलब कि जितना होगा उससे एक माइनस कर देगा, समझ गया। अब क्या होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर किस किस काम में आता है, कंपैरिजन दिखाने के लिए, समझ गए। कंपैरिजन दिखाने, जैसे ये इक्वल के लिए होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस काम में आता है, लॉजिक दिखाने के लिए। जैसे मैं कोडिंग में कभी कभार लिखा होता है, इमेजिन मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल इक्वल टू बी, है ना, और बी इज इक्वल इक्वल टू सी। अब यहाँ क्या कर रहा है, लॉजिक दिखा रहा है कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे या तो ये सेटिस्फाई सेटिस्फाई कर दे, दोनों में से कोई एक करे, लेकिन लेकिन दोनों नहीं, समझ गए। दोनों में से कोई एक करेगा तो ही ट्रू ट्रू प्रिंट होगा, और दोनों कर देगा तब तो ट्रू प्रिंट होना होना है ना। अभी वैसे ही एंड का भी है। एंड के लिए क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों में से कोई अगर एक भी नहीं करेगा, अगर कोई एक भी नहीं करेगा तो भी वहां पे फॉल्स हो जाएगा। और नॉट, नॉट में से क्या होता है, अगर कोई भी सेटिस्फाई कर दिया तो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन होती है, समझ गए। अब इस